देखिए आज जो हम ये पढ़ेंगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल बेस और पावर के बारे में हम आज बात करेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो पावर एंड इंडेक्स, तो पावर किसे बोलते हैं? लेट सी कोई नंबर पी है, पी के ऊपर जो ये एन बैठा है उसके सिर पर, मान लो ये कोई आदमी है, आदमी के ऊपर ये कोई कौवा बैठा हुआ है, तो इस कौवे को बोल दिए घातांक, जिसको इंग्लिश में पावर बोल दिए। और इसको जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है इस आदमी को बोल दिए आधार या बेस। ठीक है, यदि पी को हम 5 से रिप्लेस कर दें और एन को, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको ना पता हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना 1 नंबर लेक्चर में। तो इसको कोई भी नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले देते हैं, -infinity से लेकर पूरी इन्फिनिटी तक। तो ये लिख दिए, तो यहाँ पास 5 क्या हुआ आधार और 2 क्या हुआ पावर। जो इसी को 2 को हम स्क्वायर बोल देते। तो मेन मुद्दा ये है कि ये तो हो गया। अब अपन क्वेश्चन आता है इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक जैसे 732 है, जैसे 12 है, तो जैसे 12 है घात 2। अब इसका इकाई का अंक आप लोग ज्ञात करो। तो इकाई का अंक 12 12 कितना हो गया, इसका आप पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर जो होगा यहाँ, तो इकाई का अंक आप लोग ज्ञात करो यहाँ जो भी नंबर हो तो ये होगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, मुश्किल से 15-20 सेकेंड होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप सीधे देखो, आप हमें इकाई का अंक से केवल मतलब है, तो इकाई का अंक आप निकालो सीधे 2। कितनी है उसकी पावर स्क्वायर, तो 2। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 आ गए, यह है इसका इकाई का अंक। तो ये छोटे नंबर पे तो ठीक हो गए, छोटे नंबर में इसे लिया करता हूँ सभी को इसमें समझ में आए। तो अब कुछ बड़े नंबर से ट्राई करते हैं। अब इसका निकालो आप, पूरी हवा निकल जाएगी इस पे निकालते टाइम, क्वेश्चन में पूरा आधा पेपर निकल जाएगा। तो एग्जाम के टाइम पर इसको कैसे करते? तो आप लोग क्या करना, पीछे मतलब रिवर्स करके वीडियो को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जैसे 12 की पावर 20 है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, पहले यहाँ हमें इकाई से मतलब, तो इकाई क्या है 2 है, तो 2 को का 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बार मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं आएगा, तो हम सिंपली देखते हैं 2 को एक बार किए 2 ही आएगा, 2 को एक बार मीन्स 2 की बार। अब 2 का स्क्वायर किए तो 2 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पी एन था, तो पी एन का मतलब मैं नहीं बताया, पी एन का मतलब होता है पी का गुणा पी से कितनी बार, एन बार। तो यहाँ पास 2 है, वहां पास एन बार था, यहाँ पास एन की जगह में 2 है, जो 2 बार, मतलब 2 का गुणा 2 के ही साथ कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ 4 आ गया। अब 2 का 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 का 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 4 4, इनका मल्टीप्लाई करो आप
6 लास्ट में, तो हमें इससे मतलब है केवल। अब फिर का 5 टाइम और 2 का, तो 4 बार में ये आया 6, फिर 2 बार तो 2, और फिर करो आप 6, तो इसमें 2 आया था, 5 बार करने में, एक बार और करो 4। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरी नंबर से जो यहाँ है 2, 2 यहाँ भी आने लगा। अब यहाँ पास 4 है, तो 4 यहाँ भी आ गया। अब मतलब इसका क्या हुआ, हर 4 नंबर के बाद हर जो मतलब जो पावर है, 1 2 3 4, तो 4 घात के बाद जितने भी आएंगी फिर रिपीट होती जाएंगे, फिर रिपीट हो जाएंगे। तो साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है 2 की। तो इसको साइक्लिसिटी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देखना है। तो साइक्लिसिटी मतलब ये होता है, यहाँ पास कोई है चीज और वही घूम कर आ गई फिर वहीं पास, तो यहाँ पास हमको 2 मिल रहा था। अब वही 4, अब वही 3 4 राउंड बाद वही घूम के फिर 2 में मान आ गया। मतलब हम यहाँ पास घात 1 रखे तो वही आया था, फिर यहाँ पास हम घात 5 रखे, तो मतलब इसकी साइक्लिसिटी यहाँ पास कितनी हो रही है, और 5 - 4 4 बार में हो रही है। तो हर 4 अंक के बाद इसकी रिपीटिशन हो रहा है इसका, तो साइक्लिसिटी 4 है। तो कैसे करेंगे, अपन करेंगे 4 का इसमें 20 में मल्टीप्लाई, हमें केवल 2 से मतलब है, तो आप 12 की करो 2 की करो कोई मतलब नहीं, 2 करो 4 से मल्टी से इसको डिवाइड करो, 20 × 4 5 आया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 4, बस हो गया। अब इसको 4 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें आएगा तो वैल्यू उतनी ही, तो 2 की पावर 4 × n लिख दो, n कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। हर 4 साइक्लिसिटी 4 के बाद ये रिपीट होगा उस नंबर का, समझ में आया। तो हर ये जो नंबर रखे थे अपन नेचुरल नंबर 5, और यहाँ पास 1 रखे थे, तो जब n बराबर p में n जब n रखे थे तो वैल्यू 2 आई थी, ये आप लोग रख के देखो। और फिर जब 5 रखे थे तो वैल्यू भी 2 आई। अब 5 में से 1 घटाओ आप, तो साइक्लिसिटी 4 आ रही है। मतलब हर प्रत्येक 4 नंबरों के बाद उसकी वैल्यू की रिपीटिशन हो रही, मतलब वही रिपीट हो रहा, रिपीट हो रहा। तो यहाँ ये बना हुआ, अच्छा यहाँ पास तो 4 कितनी बार थी। अब 2 की वैल्यू 2 को अब हम 4 बार, 4 से पावर की तो कितनी वैल्यू आई थी, सिक्स आया था। तो ये हो गई इकाई अंक, ठीक है। अब इसमें आप देखो, तो 2 से हमें मतलब है 5 × 4 और +1, तो ये कितना हो रहा है 20 + 1 = 21, जो यहाँ पास है। तो कितना हो गया, इतने बार में कितना था और ये कितना है, 6 × 2 2 आ गया। सिमिलरली इसके लिए करेंगे, इसमें कितना है,
हाँ इसमें 22, तो इसको करो 2 × 5 × 4 + 2। इसमें आपको कितना मिला था, यहाँ 6 आया था, 6 पावर ये करने से कोई ये आया था इकाई का अंक इंटू ये 2, तो 2 × 2, 6 × 4 आया इसका आंसर। इसी प्रकार आप करते जाओगे, इसमें आप करो। अब जो ये यहाँ पास है ये सभी के लिए लागू होता है, ये सारी स्थिति आप लोग निकाल सकते हो इसका। सो 729 हमें इकाई से मतलब है, तो 9 39/4, ये तो नंबर में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसको आप ऐसा करो, जहाँ पास जैसे हम इसमें किए थे, तो 4 टाइम जाता है और फिर कितना जो शेष बच जाता है, तो 3, तो 9 × 12 × 9, 4 × 9 + 3। तो आप ये करो, अब 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो 9 × 9 × 9 × 9 9, तो 81, 1 × 81 1 आया। अब मतलब 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मतलब 9 × 9 × 9 × 9, तो कितना आया, ये आया, कितना आया 1। तो इसको अपन लिखते हैं 1 × 9 की पावर कितनी है, ये लास्ट बची 3। तो आप ये रखो, इसको यहाँ 1 × अब इसको यहाँ पास करो, 9 × 9 × 9, तो 1 × 9 कितना आया 9 आया। और इसको 1 को यहाँ पास रखो तो 9 आ गया, तो इसका इकाई का अंक 9। 729 पावर 39 पावर की इकाई का अंक 9 आया। अब इसी प्रकार इसका आप करो, इसको हमको केवल इससे मतलब है, ये बड़े भारी भरकम अंक देखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ये बस दिखाने के लिए आते हैं। सो 3, अब इसको आप कैसे बना सकते हो, 35/4, 8 × 4 + 3। तो अब इसको रखो 3 पावर 80 और 8 × 4 + 3। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 3 3 का 9 और 9 9 का 1 आता है। तो अब यहाँ पास 1 रखो, × 8 × 4 कोई मतलब नहीं, वही है, सारी सिटी वही है, वही आएगा 1 × 3 की पावर 3, कितना आया, ये जो यहाँ पास था 3 9 और 3 7 आएगा। यहाँ पास ऐसे कोई दिक्कत होती तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। सो 27 और इकाई का अंक 7। सो इस प्रकार सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ रिलेटेड जो रूल्स हैं, अब ये क्या है, ऑप्शनल है, आप लोग रख सकते हो तो याद, जो भी इसको रिमेम्बर कर सकता है, आप लोग इसको रिमेम्बर कर लो, याद कर लो जिसको करना हो तो। सो देखिए, इकाई का अंक 1 कब आएगा, इकाई का अंक 1 तभी आएगा
1 है, इकाई का अंक 1 है, तो उसकी पावर n बार है। n में नेचुरल नंबर हो तो उसमें कुछ भी डाल दो आप, -∞ से इन्फिनिटी तक, तो कुछ भी नंबर आप पुट करो तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। 3 की पावर 4n है, इसको 3 को 4 इंटू एन जैसे अभी आपने किया है उस तरह करो, लास्ट में इकाई का अंक 1 ही आएगा। इस प्रकार 7 का करो, 1 का करो, 5 7 तक का करो, ठीक है। ये 5 वाला भी बता रहा हूँ, रूल नंबर 3 ये बता रहा हूँ। सेकेंड आप देखो 2 की पावर 4n है, इसको जैसे अपन अभी किए थे उतनी बार करो, जो अभी मैंने करके यहाँ पास दिखाए थे ये वही है पूरा। तो आप इसको 2 4 6 8 है, अब 2 की पावर 4 n बाई करो, n बार करोगे आप तो ये इकाई का अंक 6 आएगा। सिमिलर 8 है, अब 4 की पावर 2n करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। इस प्रकार 6 के लिए अब देखो रूल नंबर 3 है। अब ये 3 नंबर आप लोग याद रखो, 1 5 एंड 6, इनमें आप कोई भी अंक, कोई भी नंबर ऊपर रख दो आप यहाँ पावर में, घातांक में, इकाई का अंक हमेशा 1 5 6 ही मिलेगा। इसको आप याद रख लो, जैसे भी हो सके संभाल के इसको रख लो। अब रूल नंबर 5 क्या है? ये कुछ रूल नहीं होते हैं, जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन की जाती है उसी को शॉर्ट में रख दिया जाता है। यदि इसी को आप एग्जाम में करना बैठोगे तो फिर बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो, इसी कारण सिलेक्शन नहीं होता है कि वो बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। सो देखिए, किसी भी संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो इकाई का अंक वही रहेगा जिस संख्या में 6 का गुणा किया गया था, तो इकाई का अंक उसी संख्या का रहेगा। मतलब इसको आप यहाँ पास देखो 72 है, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पास इसका इकाई का अंक अभी 2 है। हमने क्या कहा, किसी भी संख्या में 2 का गुणा किया जाए, मतलब 6 का गुणा किया जाए, सॉरी, तो आप 6 का गुणा करो, कुछ भी रखो, हम केवल इकाई से मतलब है, 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, इकाई का अंक 2 आया, कोई भी नंबर दो आप, 43 6 3 है। टाइम देखते हैं 18 1 1 का है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, ये ग्रुप डी वगैरह, एनटीपीसी, एसएससी, मतलब 10+2 में ये सब आते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पास है 729, 721, 424, 356 का गुणा करने पर इकाई का अंक बताओ। तो सिमिलरली क्या करते हैं, हम इकाई का अंक सीधे देख लेते हैं। 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। अब इनको क्या किया हम, आप आपसे बनता हो तो आप यही कर लो, तो फिर जिससे नहीं बनते उसके लिए बता रहा हूँ। तो आप 9 रखो सिंपली, केवल इकाई का अंक, यहाँ पास 1 रखो, यहाँ पास 4 रखो और यहाँ पास 6 रखो। अब इनको सीधे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई है नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करते बैठ जाओ, अब केवल आपको जो भी अच्छा लगे उसको पहले मल्टीप्लाई करो। पहले करो बड़ी बड़ी का कर लो, बड़ी और छोटी का, तो 9 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे 9 बचेगा, तो इसको करो 6 इंटू 4 कितना है 24। हमें केवल इकाई से मतलब 24 इंटू 9 में से केवल 4 का करो 9 के साथ, तो 4 9 36। अब इसका इकाई का अंक आप देखो 6 आया, बस यही है आंसर। सो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यदि इसी प्रकार के कोई क्वेश्चन या कुछ भी हो तो आप चैनल में चेक करके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी चाहो आप ज्वाइन कर लो और सबको बता दो, जैसे भी बताते बनता हो इसमें से कि सर की क्लास शुरू हो गई। सो थैंक यू।